आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। 7वां अध्याय चल रहा है और 12 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। और भगवान ने कहा 12 नंबर श्लोक में कि जो गुण मैंने कहे थे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों से जीव बंधे हुए हैं, अर्थात इन गुणों के वश में हैं। और ये सभी गुण मेरे वश में हैं, मैं उनके वश में नहीं हूँ, अर्थात मैं गुणों से परे हूँ। ऐसा भगवान ने जब कहा, और उसके बाद फिर बताते हैं भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि ये सारे जीव इस गुणों से ही मोहित हो रहे हैं। किस प्रकार हो रहे हैं वो कहते हैं। आइए उच्चारण करते हैं पहले 13 नंबर श्लोक को। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। ऐसा भगवान ने कहा। और भाष्यकार जी इस पर क्या कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को क्या कहा। वो इस प्रकार है। त्रिभीर गुणमयी, जो तीनों गुण हैं, जो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण हैं तीनों, इन गुणों के कारण ही ये सब सर्वम इदम जगत, ये जो सारा जगत है, प्राणी जात है, ये सारा जगत, राग द्वेष आदि जो गुणों का कार्य है, राग द्वेष गुणों का कार्य है, ये राग द्वेष आदि, काम क्रोध आदि, इन सब ये सारा जगत मोहितम, मोहित हो रहा है। इसलिए ना भी जानाति मामेभ्य, इसलिए ये मुझको नहीं जान पाते कि मेरा स्वरूप परम अव्ययम है, अर्थात सबसे विलक्षण है। ऐसा ये लोग इसलिए नहीं जानते, गुणों के अधीन होने के कारण। अब यहाँ ये प्रश्न उठा कि अगर ये आपको नहीं जान पाते तो फिर कैसे जान पाएंगे। ऐसा प्रश्न उठने पर कि अगर ये सभी जीव गुणों के अधीन होने के कारण आपको नहीं जान पाते तो फिर ये कैसे जान पाएंगे। ऐसा प्रश्न उठने पर आगे भगवान बोले कैसे ये मुझको जान पाएंगे। 14 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं वो चलते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये भगवान ने अर्जुन से कहा। और भाष्यकार जी कहते हैं इस पर अर्जुन से क्या कहा भगवान ने, वो इस प्रकार है। देवी, देवी अर्थात अलौकिक, लौकिक नहीं, देवी अलौकिक है, निस्संदेह अलौकिक है। ही ऐशा, ये जो ऊपर कही गई है ना, 3 गुणों वाली माया, जिसके कारण ये राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, और इन राग द्वेष आदि के कारण मोहित हुआ ये प्राणी, ये जीव मुझको जान नहीं पाता। ईश्वर ने जब ऐसे कहा तो ये गुणमयी जो है, मम माया, मेरी माया है, साथ मुझ परमेश्वर की, मुझ ईश्वर की ये माया है। और ये दुरत्यया, देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इसका पार पाना बहुत मुश्किल है। दुरत्यया दुखेन अतिक्रमणम यस्य सा दुरत्यया, अर्थात असंभव तो नहीं है, कठिन है इसका पार पाना। तो फिर कैसे होगा, पार कैसे होगा। अगर कठिन है तो उस कठिन को कैसे किया जाएगा। तो उस पर कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव मुझ में ही, ये जो लोग मेरे भक्त हैं, मेरे शरणागत हैं, प्रपद्यन्ते जो मेरे शरणागत हैं, ते वे जो मेरे शरणागत हैं, मेरे भक्त हैं, मायाम ये माया को, एताम इस माया को, तरंती ते वे उसको तर जाते हैं, अर्थात गुणों से रहित होकर मुझ में ध्यान लगाते हुए उस परम पद को प्राप्त करते हैं। जब ऐसा कहा तो फिर प्रश्न ये उठा
कि फिर अगर आपके शरण में आने से इस माया से तर जाते हैं तो फिर ये लोग आपकी शरण में क्यों नहीं आते, आपकी शरण में क्यों नहीं आते। जब ऐसे प्रश्न उठा तो उसका प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान इस प्रकार बोले अर्जुन से। उस पर 15 नंबर श्लोक का उच्चारण करते हैं। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया मायया अपहृत ज्ञाना मायया अपहृत ज्ञाना असुरम भावमाश्रिताः। भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरधमा, जो नर अधम है, अच्छा मतलब नरों में मनुष्यों में जो अधम है, अधम अर्थात जो निकृष्ट कर्म करने वाले हैं, जो मूढ़ है, अविवेकी हैं, संसार में ही रचे पचे हैं, विषयों में ही लगे हैं और कोई पुण्य कर्म नहीं करते, कोई ज्ञान की चर्चा भी नहीं सुनते, भगवान का नाम भी नहीं लेते, ऐसे दुष्कृतनों जो दुष्कृत कर्म करने में ही लगे हैं, नाम आम प्रपद्यन्ते, वो मेरी शरण में नहीं आते, ऐसा भगवान ने कहा। फिर ऐसा थे वो क्यों नहीं आते, उस पर कहते हैं आगे, माया अपहृत ज्ञाना, उनके ज्ञान को माया ने हरण कर लिया। ज्ञान क्या है, अर्थात हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, जो विवेक बुद्धि थी उस विवेक बुद्धि को इस माया ने, इस राग द्वेष ने, ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन्होंने उसके ज्ञान को ढक लिया है। इसलिए वो सोच नहीं पाते कि हम भगवान का नाम लें, हम आए हैं संसार में, हम अपना उद्धार कर लें। ऐसा जो विवेक है वो ढका हुआ है माया के कारण। तो और क्या कहते हैं, आसुरम, ये जो आसुर है, आसुर मतलब जो अपने विषयों में ही लगे हुए हैं, जब विषयों बस विषय भोग में ही लगे रहना है, ऐसा भावेम आश्रिता, इस विषयों के भाव में आश्रित होते हुए मेरा ध्यान ही नहीं उनको आता कि हम भगवान का नाम भी जप कर लें, उनका भजन ही कर लें, ऐसा भाव ही उनके मन में नहीं आता। तो फिर अब फिर प्रश्न उठा, फिर किन के मन में ध्यान आता है, वो भी कहिए प्रभु। ऐसा ध्यान, ऐसा प्रश्न होने पे अब भगवान क्या कहते हैं, तो अगर ऐसा आपकी शरण में आते हैं तो उनके लिए क्या कहते हैं, कौन आता है कौन नहीं आता, तो ये बता दिया। और कौन आता है अब उसके पहले प्रश्न उठने पर कहते हैं भगवान, 16 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तऋषभ। अब भगवान ने अर्जुन से ये कहा, तो भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार मैंने पहले कहा कि जो मेरे शरण में नहीं आते, और क्यों नहीं आते ये कहा। अब जो आते हैं वो क्या, कौन कौन हैं, चतुर्विधा, 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। भजनते माम, मेरा भजन करते हैं। जनहा, ये जो लोग, कौन लोग, सुकृतिनो, जो पुण्य कर्म करने वाले हैं। हे मेरे प्रिय अर्जुन, वो जो पुण्य कर्म करने वाले हैं वो 4 प्रकार के हैं जो मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन है वो 4 प्रकार के भगवान कहते हैं किस रूप में भी आए मेरी शरण में, कोई भी रूप में आए, रूप मतलब अपनी कोई इच्छा लेकर, कुछ कोई प्रकार की इच्छा हो, इच्छा 4 प्रकार की ज़्यादातर बताई गया, सभी उसी में आ जाते हैं, इन 4 इच्छाओं में सभी आ जाते हैं। कैसे, क्या कहते हैं, आर्तो, जो दुखी लोग हैं, चाहे कोई रोग से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, आर्तो जो दुखी हैं। और जिज्ञासु है, मतलब मुझे जानने की इच्छा रखते हैं, ये 2 हो गए। अर्थार्थी, जो धन की इच्छा रखते हैं, ये 3 हो गए। और ज्ञानी, जो ज्ञानी सो जो मुझे ही चाहता और कुछ नहीं चाहता, ये हो गया च। और भी है, चा से हम ये भी ले लेते हैं, जो निष्काम भाव में रहता है, मेरा भजन करता है, बस ऐसा भी लीजिए। और भरत ऋषभ, हे भरत श्रेष्ठ, पहले कहा हे मेरे प्रिय अर्जुन, ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं। और फिर कहा हे भरत श्रेष्ठ, वो लोग 4 प्रकार के ये हैं, ऐसा कहा। अब इसके बाद उच्चार फिर करते हैं भगवान आगे क्या कहते हैं कि उनके प्रति और क्या भाव है।
ऐसा फिर उच्चारण करते हैं। ये 16 नंबर श्लोक पर विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, शुक्रिया श्रवण करने का। पुनः सभी के मंगल की कामना करते हैं।